प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा तशरीफ लाया हूँ। यहाँ पर पूरी सकल मेवाड़ मंसूरी बिरादरी का एक अधिवेशन हुआ है जी और मंसूरी बिरादरी पूरे भारत के अंदर हर स्टेट के अंदर हर गांव के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद के अंदर है। जी लेकिन हमने अभी इसकी शुरुआत की है मेवाड़, वागड़ और मालवा अंचल के जो रहने वाले हैं, जिसमें 10 जिले हमने शामिल किया है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, इंदौर, चित्तौड़, उदयपुर, इन जिलों के जो रहने वाले मंसूरी, उनके बीच हम एक चुनावी प्रोसेस लेकर आए। चुनावी प्रक्रिया से हम सदर का इंतखाब करेंगे। उसके बाद इस बिरादरी के अंदर जो कमियां हैं और अभी तक तरक्की नहीं कर पाई है, तो उसको तरक्की कैसे की जाए, बेहतर कैसे किया जाए, तो हम एक चुनावी प्रोसेस से एक निज़ाम कायम करने जा रहे हैं। पहले हम सिर्फ हमारे इस 3 जो मेवाड़, वागड़ और मालवा अंचल हैं, इसके तहत हम एकजा होंगे, एक इत्तेहाद के अंदर आएंगे। फिर हमारा अगला कदम दूसरी तरफ दूसरे क्षेत्र के अंदर जाने का प्लान है हमारा, और पूरी मंसूरी बिरादरी को हम एकजुट और इत्तेहाद में लाकर और कौम की तरक्की जो एजुकेशन के अंदर से हो, चिकित्सा क्षेत्र के अंदर से हो और बिजनेस के अंदर हो, हम बेहतर देने की कोशिश करेंगे। और एक बड़ी खुशी की बात है कि आज बांसवाड़ा की सरजमी के ऊपर हमारा मंसूरी बिरादरी का पहला सीए जो बना है मोहम्मद सोहेल मंसूरी, उनको पूरी बिरादरी ने अंदर बहुत बहुत मुबारकबाद दी और बड़ा फख्र भी महसूस किया। ऐसे ही हम इस देश को, इस स्टेट्स को, हम हमारी बिरादरी की तरफ से अच्छा ताउन करने जा रहे हैं, जो हम एजुकेशन से लेकर बिजनेस से लेकर इकोनॉमिक्स कंडीशन कैसे एस्टेब्लिश की जाए, उसके मुताबिक हम एक प्रयास कर रहे हैं। और सभी का अगर एक साथ रहा तो इंशाल्लाह हम जरूर एक दिन कामयाब होंगे। आज जो सकल पंच मेवाड़ा मंसूरी समाज का जो महा अधिवेशन बांसवाड़ा में किया जा रहा है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि जी बाहर से जो मेहमान आए हुए हैं हमारे जी प्रतापगढ़, मंदसौर, जावरा इधर से, तो इसका मकसद ये है हमारे कि यहाँ से अब हमारे को एक पूरी सकल पंच मेवाड़ा के लिए एक सदर और उसकी पूरी कार्यकारिणी बनानी है जी। इसके मद्देनजर हमने आज जो पूरी मीटिंग रखी है, जी इस मीटिंग के अंदर हम इस तरह के मतलब बात कर रहे हैं कि अब यहाँ से किस तरह से आदमी को हम चॉइस करेंगे और किस तरह से आने वाले टाइम के लिए हम नए आदमी लाएंगे। इसके लिए 45 साल की उम्र रखी है, उस पर चर्चा चल रही है अभी, और आने वाले टाइम के अंदर हम किस तरह से काम करेंगे इसके ऊपर ये बात हो रही है। अच्छा, बाहर से भी यहाँ कोई हजरत आए हुए हैं जो सकल पंच मेवाड़ा मंसूरी की ओर से, तो अब हम चाहते हैं कि वो भी इस बारे में कुछ प्रकाश डालें। आप बाहर से आए हो? नहीं। मेरा भी ले लीजिए यार, फोन देना है क्या? सबसे बेहतरीन एजाज बनाऊंगा। जी जी मैं इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से मैं गुजारिश करूँ एडवोकेट अनीस साहब से कि वो आए। अज़ान होगा। बस एक मिनट पैसा साइड में जाओ। व्हाट्सएप थोड़ा यस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई भी अच्छी बात बताएं या किसी बड़े मकाम पर फायज हो, तो हम मुसलमानों का जो शेवा वो होना चाहिए। पहली बार ताली बजी तो बर्दाश्त हुआ, लेकिन दूसरी बार बजी
दिल धड़कने लगा, तो जो हक बात है वो तो हमें कहनी पड़ेगी। मेहरबानी करके कोई अच्छे मुकाम पर फायज हो या हमारे कोई बुजुर्ग अच्छी बात बताए तो उस पर सुबहान अल्लाह का नारा लगना चाहिए, ताकि जो शख्सियत कहीं किसी मकाम पर फायज हुई है या जो बात बताई गई अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाए। ये ताली बराए मेहरबानी न बजाया जाए, शरीयत इसकी मुमानअत करती है। तो बराए मेहरबानी जिसने भी अगर ताली बजाई है तो अपने मन ही मन में तौबा कर ले, और आइंदा के लिए जो अच्छी बात बताई जाए तो उस पर सुबहान अल्लाह बोलिए, ताकि जो सुबहान अल्लाह बोलेगा जन्नत में उसके नाम का एक पौधा लगाया जाए। जी बहुत अच्छी बात है। इसको बोलते हैं इस्लाह और नसीहत तुरंत, ये इस्लाह होना चाहिए। से बज रहा है, वोटर लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। आज आपके सामने सकल मंसूरी इत्तेहाद ग्रुप के बैनर तले बांसवाड़ा की सरजमी पर यहाँ की मंसूरी कमेटी व इनके साथियों ने इस मंच को बखूबी सजाया है, जो काबिल तारीफ है। मैं आपको कुछ पुरानी बात बताना चाहता हूँ। कि सन 2008 ईस्वी यानी 17 साल पहले 2008 ईस्वी ग्राम कोठड़ी में मंसूरी यंग कमेटी जावरा ने सकल सदर चुनने बाबत सकल पंचों के बीच एक अर्जी रखी थी। वहाँ आम इत्तेफाक राय से वह बहुत अच्छे तरीके से इस अर्जी का प्रस्ताव पास हो चुका था। मंसूरी यंग कमेटी जावरा ने चुनाव आयोजक के रूप में इस कार्यभार को संभालने की जिम्मेदारी लेते हुए अपने चोकले के सभी ग्राम, नगर, शहर से चुने गए नाम पहचानने के लिए इस मैसेज बाबत 65 अंतर्देशीय पत्र कंप्यूटर से टाइप करवाकर डाकघर में डाले थे, मगर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, नहीं किसी ने इस बाबत चर्चा की थी। कमेटी की इतनी मेहनत व किसी के परवाह नहीं करने पर एक शायर का शेर याद आता है। हमने कांटों को भी नरमी से छुआ है, लेकिन लोग कितने बेदर्द हैं, फूलों को मसल देते हैं। अब मैं आपसे यह कहूँगा कि इसी घड़ी में हम आगे मैं दावत दूँगा अब्दुल कादर साहब जो नोगामा से आए, वो आए। सभी जोन से पधारे हुए हमारे मंसूरी जमात के ओहदेदार और मेरे भाइयों, जैसे कि मुझे मालूम पड़ा यहाँ पर कि आज हमको किस मसले पर बात करनी है, तो मेरे मन में 4 पॉइंट्स आए अलग अलग, उन पे मुझे विचार रखना था, लेकिन उसमें टाइम शायद ज़्यादा लगेगा। अभी यहाँ पर हमारे वकील साहबानों ने जो तैयार किया मसौदा, उसको ध्यान से सुनने के बाद मैं शायद 1-2 पॉइंट पे नहीं बोलूँगा, क्योंकि ज़्यादातर बातें इसमें आ चुकी है जो मेरे मन में थी। सबसे पहले तो मेरा पॉइंट था मतदाता सूची बनाना, लेकिन लगभग 99% या कह सकते 100% काम हो चुका है। उस पर मैं अब अपनी राय नहीं, विधान की बात है, जहाँ तक नियम की बात है, वो भी लगभग सब मेरे मन में जो था, मेरे दिमाग में जो यहाँ कहना था मुझे, वो भी लगभग आ चुका है। इसलिए उस पर भी मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव प्रक्रिया कैसे की जाए वो भी यहाँ बताइए, उस पर मैं अपनी राय दे रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरी राय इनसे बेहतर हो, या हो सकता है इनसे बेहतर लगे आपको और मेरे बाद आने वाला वक्त उससे भी बेहतर बात करे, आप उसको इसमें रखें। सबसे पहले तो जैसे गांव की बात आ रही है मेंबर्स बनाने की, तो मेरा मशवरा ये है कि हर गांव से 10 घर पर 1 मेंबर, क्योंकि अभी तो वोटर लिस्ट बनी, मेरे गांव की बात करता हूं मैं, तो मेरे गांव में 17 मेंबर बने, 5 घर है हमारे गांव, कम से कम 10 घर पर 1 मेंबर जो निर्वाचन प्रणाली में भाग ले सके। छींच में 1 घर है, 1 मेंबर बनेगा। मेरे गांव में 5 है, 5 खांदू कॉलोनी में शायद ज़्यादा होंगे, बांसवाड़ा में भी ज़्यादा है,
शायद बांसवाड़ा में 100-150 के आसपास है। 10 घर पे एक मेंबर, यानी बांसवाड़ा 15 मेंबर। इस प्रकार हर गांव से एक मेंबर बने, और मेंबर बनाने के लिए हमको ज़्यादा जहद नहीं करनी है। मेरे गांव में, मेरे घर पे, या हमारे किसी भी करीम साहब का घर है, मेरे भाई का घर है, वहाँ एक मीटिंग बुला ले और सारे सदस्य जो 17 सदस्य वो आके या तो निर्विरोध चुनाव कर ले, या फिर अगर वहाँ 1 से 2 खड़ा होता है तो लोकतंत्र की नीति से चुनाव करवाएं। उसमें वोटिंग का अधिकार 17 को है, लेकिन वहाँ पर मेरा मत है कि जो बाहर हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे वैद हैं बाहर नौकरी कर रहे हैं, उनको वोटिंग का अधिकार मैसेज प्रणाली से भी दिया जाए। तो जैसे मैं मेरे गांव की बात करता हूँ, 17 में से शायद 6 या 7 बाहर है। अगर वहाँ 1 से 2 खड़ा होता है तो उनको भी वोटिंग का अधिकार दिया जाए। ज़्यादातर तो मुझे लगता है कि 99% अपने निर्विरोध ही हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन अगर वहाँ कोई दूसरा चाहे तो उसको इच्छाओं को हम गला नहीं घोटे, मेंबर बनाए। इसके बाद मेंबर बनाने हमको सदर, और बात यही है कि जो सदर का चुनाव है हमारे बांसवाड़ा जिले में, कुल जैसे अलग अलग गांव कितने, मेरे को तो काउंटिंग नहीं मालूम, लेकिन 17 मेंबर मेरे गांव से वैसे बड़ोदिया, कलिजरा, आसपास के जितने भी बांसवाड़ा सर्कल में माने गए, मान लो 200 या 250 मेंबर्स हैं, वो 250 मेंबर्स सदर का चुनाव करेंगे। इसके लिए बांसवाड़ा अगर चुनाव हो रहा है तो प्रतापगढ़ से 5 या 7 ये चुनाव कमेटी के सदस्य आए और एक दिन मुकर्रर करके बांसवाड़ा का चुनाव करवाएं। काफ़ी दानिशमंद और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले अब्दुल रज़ाक सर से मैं गुजारिश करूँ कि वो आए। इस इलेक्शन को कैसे, आपने बहुत सारे इलेक्शन भी करवाए हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में। बिरादरान इस्लाम, बिरादरान मंसूरियान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी खुशी की बात है कि मंसूरी मेवाड़ा सकल पंच का एक प्लेटफॉर्म तैयार होने जा रहा है। मैं बांसवाड़ा पंच की जानिब से अपनी ज़ाती तौर पर आप कमेटी के तमाम सदस्यों का तशरीफ़ लाए तमाम हज़रात का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और आप सबकी कामयाबी की अल्लाह से दुआ करता हूँ। जैसा कि आइन के अंदर पढ़ के सुनाया गया कि वे हजरात परिवार का एक मुखिया और उसके शादीशुदा बेटे, उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा गया। मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि वह शादीशुदा बेटा जिसकी उम्र 18 साल है या 20 साल है, उसका नाम वोटर लिस्ट में है, वो मतदान प्रक्रिया में भाग लेगा। लेकिन वो कौम का बेटा जिसकी उम्र 24 साल है, 25 साल है, जिसने अभी शादी नहीं की है, शादी नहीं हुई है, नहीं कह रहा, शादी नहीं की है, वो वोटिंग के अधिकार से इस आइन के तहत वंचित रह रहा है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप, इंसान प्यास लगती है तो पानी पीता है, इंसान को नींद आती है तो सो जाता है। उसी तरीके से जानवर को भूख लगती है तो खाना खाता है, प्यास लगती है पानी पीता है, नींद आती है सो जाता है। तो इंसान और जानवर इसके अलावा भी और भी ज़रूरी काम करते हैं। तो इंसान और जानवर के बीच में जो चीज़ फर्क करती है वो है इल्म। बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, इल्म बहुत ऊंची चीज़ है। इल्म ही वह चीज़ है जो इंसान को बुलंदियों तक पहुंचाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाना कि वो एकांत पसंद थे, अल्लाह की इबादत किया करते थे घंटों भर, कई दिनों भर। एक बार वो हीरा गुफा में अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। वहाँ पर एक फरिश्ते उनके पास में आते हैं। उन फरिश्ते का नाम है जिब्रील अलैहिस्सलाम। आपके सामने एक तख्ती रखी जाती है और रसूल अल्लाह से जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि पढ़ो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे पढ़ना नहीं आता, यानी मैं लिखा हुआ नहीं पढ़ सकता। जिब्रील अलैहिस्सलाम जो प्रोग्राम रखा काबिल तारीफ है, अच्छी व्यवस्था,
रखी है, इसलिए मैं कमेटी का शुक्रगुजार हूँ। और आज जो मौजू है ये चुनाव संबंधी है, तो इसमें ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं दो शब्द कह के अपना स्थान ग्रहण कर लूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि कौम का हौसला होना चाहिए। हौसला है तो सब कुछ हो जाएगा, जज्बा है तो सब कुछ हो जाएगा। ये ना देखना कि ये नहीं होगा, कि वो नहीं होगा, कि ये करेगा वो करे, कुछ करने की जरूरत, सब हो जाएगा। हौसला होना चाहिए और हिम्मत होना चाहिए। हिम्मत एक ऐसी चीज़ है कि सब काम हो जाते हैं, लेकिन हिम्मत चाहिए काम करने के लिए। और कौम को चाहिए कि उसकी हौसला अफजाई करे, ना कि उसके हौसला को तोड़े। कोई भी आगे आ गया है, काम कर रहा है, तो उसकी हौसला अफजाई करे, ताकि उसका जो भी काम करता है उसका थकेला जितना भी होता है वो हौसला अफजाई से उसका ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप लोग से इतना ही गुजारिश है कि उसकी ना कि उसके ऊपर कोई नुक्ताकीजी करे हो या कुछ भी, या मतलब छीटा किसी करे, ताकि उसका दिल टूट जाए। उसका दिल नहीं टूटता, वो पूरा कौम का दिल टूटता है। कौम को आगे लाना पड़ेगा अपन को, और कौम जब भी आएगी कि तो सही आता है वो गुनाहगार है, न कि सजा गुनाहगार है। सभी मतदाताओं से मेरे गुजारिश है, निवेदन है, प्रार्थना है कि आप चुनाव सही तरीके से सही आदमी को देख के मतदान करें, न कि अपना भाई है कि काका है कि बाबा है कि भाई है कि वो मेरे रिश्तेदार है कि उसको मतदान करूँगा, ये ना सोचे। अगर अपना भाई भी गलत है तो उसको मतदान नहीं करिएगा, तो इस कौम का मतलब सही लेबर चुन के आएगा और सही काम होगा। लेकिन अपन पक्षपात कर रहे हैं तो फिर बिछड़ जाए। पक्षपात नहीं होना चाहिए, ये आपसे मेरी गुजारिश है। बस इतना कहना चाहता हूँ। सलाम करेंगे, हमारा छोटा सा इदारा होगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे हजरत जैसे उसमें अगर तालीम इल्म देने वाले होंगे वो तालीब इल्म भी ऐसे होंगे तो मुआशरा सुधरेगा, वक्त में बदलाव आएगा। एक छोटी सी कोशिश है, उसके लिए हमने एक आइन बनाया है। इस आइन को पढ़ने के बाद अगर किसी को लगता है, एक हमारा मशवरा है, हमारी कोशिश है छोटी सी, इसके बाद आप यहाँ बुजुर्ग हैं, रईस लोग बैठे हैं, अगर आपको लगे कि नहीं इसमें ये चीज़ परिवर्तन करना चाहिए तो आप लिखित में पर्ची बनाकर कारण से अगर हमें देंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे, या वो बात आप अपने बेहतर तरीके से यहाँ रख सकते हैं। जो मेरे बात बोलने आएगा, मेरी उनसे गुजारिश है कि आज की जो मीटिंग रखी गई है उसका मेन मौजू है सकल पंच मेवाड़ा मंसूरी समाज का चुनावी स्टैंड क्या होना चाहिए, हमारा चुनाव कैसा आना चाहिए, किन मुद्दों पे होना चाहिए, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। अगर हम इस स्टेज को पार करते हैं तो स्कूल कॉलेज मदरसा जगह तक शिक्षा तक पहुँचेंगे। शिक्षा की बात जब कर सकेंगे जब हम इस मुकाम तक पहुँच जाएंगे। तो हमारी पहली सीढ़ी ये है कि हमारा अगर सदारत चुनी जाए तो अपना जो राय मशवरा है वो इसी चीज़ पे दें कि इस चुनाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उससे हमारा वक्त भी बच जाएगा और हम बहुत जल्दी किसी रिजल्ट पहुँच जाएंगे। तो मैं इस आइन की शुरुआत करता हूँ कि इसका नाम हमने मंसूरी इत्तेहाद कमेटी एसोसिएशन या संगठन रखेंगे। आप नाम जैसा भी होगा उसकी आपकी जो राय मशवरा होगी, अगर आप सब यस करेंगे तो ये आइन फाइनल होगा, और उसके अलावा जो आप राय मशवरा देंगे उससे इसमें इजाफा या कम किया जा सकेगा। 10 से 15 मिनट का है, सबसे लंबा अरसा इसी में लगेगा, फिर भी मैं शॉर्टकट में आपको उसको बताने की कोशिश, जिसमें मेवाड़ा वागड़ व मालवा अंचल में रहने वाला मेवाड़ा मंसूरी सकल पंच रहेंगे, जिसका कार्यालय मंदसौर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जावड़ा, रतलाम और डोराना रहेगा। जहाँ पर मंसूरी बिरादरी के जमात खाने हैं वहाँ रहेंगे, या जमात खाना नहीं है तो वहाँ चुने हुए मकान में हम उसका ऑफिस बनाएंगे। कार्य क्षेत्र इसका पूरा सकल पंच कार्य सतह मेवाड़ा वांगड़ व मालवा अंचल क्षेत्र आएगा। निजाम इसका तमाम मंसूरी बिरादरी मेवाड़ वांगड़ व मालवा अंचल के बाशिंदे, जिसमें प्रतापगढ़, मंदसौर, बांसवाड़ा, मंदसौर, झाबुआ, इंदौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर जिलों के कुछ हिस्सों में रहने वाले मेवाड़ा मंसूरी बिरादरी के मुताबिक निजाम रहेगा। नाफिज इसमें ये निजाम चुनाव के नतीजे से लागू रहेगा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ,
की चीज़ें होती हैं, एक होती है बादशाहत और होती है लोकतंत्र। हम उम्रा हज पे जाते हैं तो हमने देखा दुबई, कुवैत, सऊदी में एक बादशाह कायम है, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। और हम जिस देश में रहते हैं वो लोकतांत्रिक देश है। यहाँ चुनाव प्रक्रिया होती है, हम चुनाव से पार्षद भी चुनते हैं, विधायक भी चुनते हैं, सांसद भी चुनते हैं। भी सांसदों के चुनाव में प्रधानमंत्री चुना जाता है, विधायक के चुनाव से मुख्यमंत्री चुना जाता है। तो हमने ये निज़ाम इसलिए कहा है कि अगर हर आदमी को उसमें हिस्सेदारी लेने का अधिकार होगा, हर आदमी को वोट देने का अधिकार होगा, किसी की शर्मा शर्मी नहीं रहेगी, गोपनीय मतदान होगा, तो एक लोकतांत्रिक तरीके से हमने चुनाव कराने की कोशिश की। इस निज़ाम को नाफिज करने व अमल बरामद लाने के लिए सकल मंसूरी बिरादरी के मेवाड़, वागड़ और मालवा अंचल के परिसीमा में 5 सर्कल बनाए गए हैं, जिसमें प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, रतलाम, जावरा और मंदसौर रहेगा। इसमें सदर चुनाव प्रक्रिया से चुने जाएंगे और जो सदर बनेगा वो 11 मेंबर की कमेटी बना सकेगा या उसके हिसाब से मेंबर कम या ज़्यादा कर सकेगा। कम से कम 11 मेंबर रहेंगे। इंतजामिया की कमेटी रहेगी जो चुनाव कराएगी। चुनाव कराने के बाद सदर चुना जाएगा। जो इंतजामिया कमेटी रहेगी वो 5 सर्कल के हिसाब से 11 कम से कम लोग रहेंगे, जो 55 लोग रहेंगे। इसमें एक वर्किंग कमेटी रहेगी जिसमें चुने हुए सभी सर्कल के सदर और उनके 11 मेंबरान की टीम रहेगी। तालीम व तरबियत कमेटी रहेगी जिसमें अपने कौम के जो आलिम हैं, दीनी टीचर हैं, हाफिज़ है, इमाम है, उनको शामिल किया जाएगा। लीगल कमेटी रहेगी जिसमें सारे एडवोकेट्स रहेंगे। तामीरात कमेटी रहेगी जिसमें आने वाले वक्त में हम जैसे कि बात कर रहे थे स्कूल, मदरसा, जमात खाना या दीगर बिल्डिंग जो तामीर की जानी है वो तामीर करने का काम करेगी। इमाम कौंसिल रहेगी जो इमामों की शरीयती तौर पे दीन के जो मामले रहेंगे वो इमाम कौंसिल है जो इल्म के मामले में इसमें फैसला करेंगे। सकल पंच का गठन करने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य बता देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कौम मुस्लिम मंसूरी बिरादरी का अहम मुकाम रखती है। वो हर कौम मंसूरी बिरादरी को एक इज्जत की नज़र से देखती है। आपने देखा होगा, मैं आपको बता दूँ, हिंदुस्तान की 2nd नंबर की सबसे बड़ी कौम मंसूरी कौम है। आपने ये देखा होगा आपके माशरे में, चाहे बांसवाड़ा हो, मंसूर हो, प्रतापगढ़ हो, कि ना इसमें शराबी पाए जाते हैं, ना इसमें सटोरिये पाए जाते हैं, ना इसमें उठे गिरे पाए जाते हैं, ना इसमें मतलब ये कौम दूसरी कौम के मुकाबले व्यापारी कौम, दीनी कौम, पढ़ी लिखी कौम है। एक एग्जाम्पल अभी आपने देखा हमारे बीच में एक आदमी सीए बना है। तो हम जिस तरीके से आप थोड़ा सा उदयपुर साइड जाएंगे या अहमदाबाद साइड जाएंगे, आपको मंसूरियों की तादाद डॉक्टरों में बहुत ज़्यादा दिखेगी, पुलिस में बहुत सारा दिखेगी। यहाँ तक कि यूपी में राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री मंसूरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मंसूरी कौम बहुत अच्छी कौम है। इनका नहीं कह सकते कि बढ़ते वक्त से बिरादरी में कहीं ना कहीं उस निज़ाम को जारी रखने में कोताही की है। हम जो हुआ एक वजह यह भी है कि बिरादरी की बढ़ती आबादी व ज्योग्राफी की सूरत हाल के तहत फैलाव बहुत वसी हो चुका है, जिस वजह से आधुनिक युग में समय के साथ कुछ कानून कायदों में बदलाव और नए कानून कायदों को जोड़कर फिर से पूरी सकल बिरादरी को इत्तेहाद के साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाना इंतहाई जरूरी होगा। पिछले कुछ सालों से बिरादरी के प्रोग्रामों में सकल पंच के गठन और पदाधिकारियों के इंतखाब चुनाव की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं 40 से मौत नहीं है तो यकीनन वहाँ एक बात जरूर छिड़ती कि कौन का एक सदर होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सकल पंच के नौजवान पूरी बिरादरी को मुस्तैद कर एक प्लेटफॉर्म पर लाने की नायाब कोशिश कर रहे हैं, जिसका नतीजा यह रहा कि तारीख 1/6/25 को प्रतापगढ़ राजस्थान की सरजमी पर सकल बिरादरी चुनाव समिति की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें अल्लाह की रज़ा रहेगी। सकल पंच कोई भी काम सबसे पहले अल्लाह की रज़ा के लिए करें। हमें जो पंच के काम करने वाले लोग हैं, यकीन मानिए उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। और हमने तो ये भी कहा है कि जो सकल पंच के लिए काम करेंगे वो चुनाव की किसी हिस्सेदारी में नहीं आएंगे। हमारा काम चुनाव कराना है, हमारे बीच में से सदर चुनना है। सकल पंच चुनाव समिति प्रत्येक चुनाव के पूर्व चुनाव समिति का गठन किया जाएगा। ये चुनाव हो गया, इसके लिए चुनाव समिति होगी। अगली बार जब कोई चुनाव होगा तो उसके लिए चुनाव समिति होगी। चुनाव समिति के सदस्य सकल बिरादरी से ही होंगे। वो समिति सदस्य के रूप में काम करेंगे और उससे जुड़ेंगे। सकल पंच के कार्यकाल 3 माह का पूर्व चुनाव समिति सदस्य बनाने हेतु सकल स्तर पर घोषणा करी जाएगी। उक्त घोषणा के 15 दिनों की अवधि में सदस्य जोड़कर सकल पंच चुनाव समिति की मीटिंग रखी जाएगी। इस मीटिंग में प्रत्येक चुनाव समिति सदस्य का सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। मीटिंग में चुनाव समिति आगामी चुनाव हेतु चुनाव प्रक्रिया संबंधी नियमों के संबंध में राय मशवरा करेगी तथा उक्त मीटिंग में ही वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, घटाने, अंतिम वोटर लिस्ट जारी करने की समय सीमा और तारीख तय करेगी। राय मशवरे से नए चुनाव की तारीख तय करेगी। मीटिंग में चुनाव समिति के आम सदस्यों की सहमति से 11 सदस्यीय मुख्य चुनाव समिति का गठन किया जाएगा। उक्त 11 सदस्यीय समिति चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी मामले पर इनका फैसला सभी को मानना लाजिम है। चुनाव समिति का कोई भी सदस्य चुनाव में किसी भी उम्मीदवार का प्रचार प्रसार नहीं करेगा, न ही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करेगा। चुनाव समिति बिल्कुल क्लीन हैंड पर रहेगी।
वो ये नहीं कह सकता कि मेरे दूल्हा भाई है या मेरा साले साहब है, आप थोड़ा सा मदद करना, वो उनका काम करेगी। यदि ऐसा करते हुए पाया गया तो मुख्य चुनाव समिति द्वारा निर्णय लेकर उसे सदस्य से हटा दिया जाएगा। चुनाव द्वारा मात्र सदर व नायब सदर को चुना जाएगा। शेष पदाधिकारी, सेक्रेटरी, खजांची व अन्य सदस्य होंगे उसी सर्कल क्षेत्र से बिरादरी के सर्वे के आधार पर कोर कमेटी द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। सदस्य सरकारी नौकरी पेशा अथवा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक व कौम की सेवा करने वाला युवा को प्राथमिकता रहेगी। इस्लामी अदब व अखलाक की हिफाजत करना। आज के दौर में हालातों को देखते हुए हमारे वोट कौन करेगा? मेवाड़ा मंसूरी बिरादरी का हर शादीशुदा मर्द अथवा 40 साल से अधिक आयु का अविवाहित मर्द वोटिंग कर सकेगा। यानी कि अगर शादीशुदा हर फर्द है, चाहे उसकी उम्र किसी भी उम्र में हो रही हो, तो वो वोट कर सकेगा। किसी भी घर में यदि मर्द ना हो तो मुखिया औरत वोटर होगी, और यदि किसी घर में मर्द औरत दोनों ना हो तो सिर्फ बच्चे हो तो ऐसी स्थिति में सिर्फ एक मर्द जो 18 वर्ष से अधिक आयु का होगा वो करेगा। सदर के हुकूक व अधिकार क्या होंगे? सदर अपने सर्कल का अहम पदाधिकारी होगा। सदर पद के लिए चुनाव लड़ने की उम्र कम से कम 45 साल रहेगी। सदर का कार्यकाल कम से कम 3 साल का रहेगा। सदर का चुनाव वही शख्स लड़ सकता है जिस पर कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज ना हो। आपराधिक रिकॉर्ड से मतलब ये है कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं, कोई गंभीर किस्म का अपराध जो सामाजिक रूप से लोग हीन भावना की नज़र से देखते हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा। सदर का चुनाव वही सदर पद के लिए चुनाव लड़ने वाले मेंबर को दीन व दुनियावी तालीम का नॉलेज होना चाहिए। सदर अपने सर्कल में बिरादरी की तरक्की और बेहतरी के लिए वो सारे काम करेगा जो अल्लाह की रजा के लिए हो। सदर मीटिंग व बैठक की सदारत करना, अपने सर्कल के सारे काम देखेगा। सदर पद की उम्मीदवारी है तो आवेदन देना होगा। उस आवेदन की राशि 5100 रुपये रहेगी जो किसी भी सूरत में वापस नहीं होगी। और सदर पद की उम्मीदवारी है तो 5100 रुपये या 11,000 रुपये रखी गई है। आप लोग जो फैसला करेंगे कि 5100 रुपये रखी जाए तो 5100 रखी जाएगी। आप लोग कहीं भी 11,000 करते हैं, 11,000 देंगे। ये दोनों ऑप्शन उसमें रखे हुए हैं। सदर की अपने काबीना मेंबर में से किसी भी मेंबर द्वारा गलत काम में मुवल्लिस या गलत काम करने पर कमेटी को बर्खास्त करने का अधिकार होगा, लेकिन उससे पहले कोर कमेटी को इसके बारे में सूचना देना होगी और आपसी मशवरों के बाद ही मेंबर या पदाधिकारी को बर्खास्त किया जाए। साल में 2 बार मीटिंग बुलाने का अधिकार होगा। सालाना बजट पारित करने व खर्च करने का अधिकार होगा। आमदनी व खर्च के ब्यूरो की निगरानी रखना और हिसाब किताब को देखने का अख्तियार रहेगा। मत बराबर आने पर निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। सकल बिरादरी में जो पुराने काम पड़े हैं उनको पूरा करने व नया तामीरी काम करने का अख्तियार रहेगा। कोई भी नया काम या पुराना पड़ा हुआ काम शुरू करने के लिए बिरादरी को आम मीटिंग बुलाना जरूरी होगी और मीटिंग में बहुमत से प्रस्ताव पास होने पर ही नया काम शुरू किया जाएगा। सदर के मातहत अपने अपने सर्कल में जो कमेटियां बनाई जाएगी, अगर उन कमेटियों के काम करने के तरीकों की शिकायत आने पर सदर उन कमेटियों को भंग करके नई कमेटियां मेंबरान आम से कायम कर सकेगा। सदर अपनी काबीना के इत्तेफाक राय मशवरा से सालाना बजट तैयार करेगा। सदर के पास ये इख्तियार होगा कि वो प्रोजेक्ट तैयार करे और कौम के सामने रखे कि भैया ये बजट है और मैं इस तरह से काम करना चाहता हूँ। जैसे आपने देखा होगा विधानसभा में या कौम के लिए चीज़ों के लिए बजट पेश किया जाता है। आमदनी व खर्च के ब्यूरो की निगरानी रखना और हिसाब किताब को देखने का अख्तियार देने का अधिकार होगा। सदस्य के मातहत अपने अपने सर्कल में जो कमेटियां बनाई जाएगी, अगर उन कमेटियों के काम करने के तरीकों की शिकायत आने पर सदर उन कमेटियों को भंग करके नई कमेटियां बना सकेगा। सभी सर्कल के सदर के ओहदे पर फराइज होने पर सदर का फर्ज होगा कि इस ओहदे पर नेक नियति से काम करने का अहद व कसम को हल्फनामा भरकर देना होगा। इस तरह तमाम पदाधिकारी को भी हल्फनामा भरकर देना होगा कि हल्फनामा का मतलब एफिडेविट। किसी इमरजेंसी काम के लिए 10,000 रुपये सदर अपने पास रख सकेगा, जो इमरजेंसी के काम में वो उसको खर्च कर सकेगा। सदर के ओहदे से बर्खास्त करने के उसूल क्या रहेंगे? अगर पदाधिकारी का इंतकाल हो जाता है तो सदर खुद का इस्तीफा देने पर, सदर किसी गैर कानूनी काम में मुवल्लिस पाए जाने पर, सकल पंच के मकसद उद्देश्यों के खिलाफ काम करने पर, सकल पंच और कोर कमेटी को शिकायत करने पर, सकल पंच द्वारा कसूरवार साबित होने पर कोर कमेटी के तहत बर्खास्त किया जा सकेगा। किसी भी सर्कल के सदर के खिलाफ सर्कल के पंच द्वारा लिखित में शिकायत मिलने पर सभी सर्कल के सदर और कोर कमेटी के मेंबर मीटिंग करके फैसला देने पर ही सदर को पद से हटाया जाएगा। सदर के काम करने का तरीका व काम से नाखुश होने पर सदर को हटाने के लिए लिखित में शिकायत आवेदन आएगा, जिसको 2/3 बहुमत से पास होने पर हटाया जा सकेगा। अगर 2/3 बहुमत नहीं मिलता है तो सदर अपने पद पर बरकरार रहेगा और अगर 2/3 बहुमत मिल जाता है तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा।
तथा नए सदर का इंतखाब होने के लिए वही सदर अपने पद पर तब तक बना रहेगा तथा 1 महीने के अंदर चुनाव कराना लाजमी होगा। नायब सदर के हुकूक व अधिकार, जो नायब सदर रहेगा उनके अधिकार ये रहेंगे, जो सदर की गैर हाजिरी में नायब सदर के वो सारे काम करेगा जो सदर के पास से सदर की गैर हाजिरी में सदन के सारे काम का इख्तियार होगा। इसी तरह नायब सदर को बर्खास्त करने के उसको इस्तीफा देने पर, उसके इंतकाल होने पर, सकल मंच में आइन के खिलाफ काम करने पर, कौम में तफरका डालने, इत्तेफाक को कमजोर करने की कोशिश करने पर, लिखित में सकल मंच को शिकायत मिलने पर, जांच के बाद कसूरवार साबित होने पर कोर कमेटी व सकल मंच द्वारा बर्खास्त किया जा सके। सेक्रेटरी के हुकूक व अख्तियार, मीटिंग की निजामत करना जो सेक्रेटरी रहेगा वो निजामत करेगा, कार्यवाही लिखना तथा रिकॉर्ड रखना, आमदनी व खर्च पर नियंत्रण रखना, अपने अपने सर्कल का मंसूरी बोर्ड या कमेटी का प्रतिनिधित्व करना या कानूनी दस्तावेज पर मंसूरी बिरादरी की ओर से पत्र व्यवहार करना, कौम की जो मालियत एवं मलकियत हो उसकी हिफाजत करना हो, जो जरूरी काम हो उनको देखना, नायब सदर की गैर हाजिरी में सभी काम देखना जो नायब सदर के इख्तियार में थे। सेक्रेटरी को 1 साल में 1 बार अपने सर्कल के मंसूरी बिरादरी का कुल या हिसाब पेश करना होगा। इंतजामा कमेटी के लिए सदर की इजाजत से अर्जेंट काम करने के लिए मीटिंग बुलाने का अधिकार होगा। सकल बिरादरी के आमदनी व खर्च का पूरा हिसाब रखना होगा। माहवार आमदनी या सालाना आमदनी की रिपोर्ट पेश करना होगी। कैश बुक, खाता बुक, रसीद को अपने कब्जे में रखना होगा। जरूरत पड़ने पर रसीद पेश करना और काम में लेना होगा। सेक्रेटरी पद के लिए हस्ब जेल काबिलियत होना चाहिए, बालिग हो, पढ़ा लिखा हो, साधारण कंप्यूटर चलाना जानता हो, हिसाब किताब करना जानता हो, पढ़ा लिखा होना चाहिए। अन्य दूसरे सभी काम करना जो सेक्रेटरी के अख्तियार में होते। खजांची के जो हुकूक अधिकार होंगे, खजांची कैशियर होता है, उसके लिए हस्ब जेल काबिलियत होना जरूरी होगी। खजांची का पद काबीना कमेटी के सबसे अहम पद होता है, इसलिए खजांची ईमानदार होना चाहिए। खजांची पढ़ा लिखा और अकाउंट खाता लिखने वाला होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। कैश बुक, लेजर बुक लिखने का नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर चलाने व आमद खर्च का पूरा हिसाब लिखना आना चाहिए। हर बिल वाउचर को पूरे गौर से देखना और बजट के माफिक है या नहीं, पूरी कार्यवाही के बाद अगर बिल की कार्रवाई पूरी नहीं हुई या अधूरी हो तो उसको वापस लौटाने और पूर्ति करने का अधिकार होगा। जैसे कि खजांची के पास कोई बजट आया या सदर सेक्रेटरी ने कुछ बना के दिया, उसको लगा के पदाधिकारी मेंबरान पर कार्रवाई की जाएगी। कोर कमेटी को यह अधिकार होगा कि वो नुकसान की वसूली करे या जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई करे। अप्रूवल ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या रहेगी? ऑडिट रिपोर्ट को कार्यकारिणी वर्किंग कमेटी में बहुमत से अनुमोदित किया जाएगा। अनुमोदित रिपोर्ट को सालाना साधारण मीटिंग बताना लाजमी होगी। साधारण आम मीटिंग का अधिकार होगा कि वह आवश्यक संशोधन करे व जरूरत तब्दीली करे। पारदर्शिता के लिए हमने लेखा परीक्षा की सभी रिपोर्टों को सकल बिरादरी का सर्कल वाइज ऑफिस में हिफाजत, मतलब जो सर्कल वाइज ऑफिस रहेगा, जो 5 जगह बनाए जाएंगे, उसका पूरा एक सॉफ्ट कॉपी ऑफिस में रहेगी। कोई आदमी आके चेक करना चाहे चेक कर सकता है। सकल बिरादरी किसी भी मेंबर को उचित अनुरोध पर ऑडिट रिपोर्ट देखने की इजाजत होगी। सकल मंसूरी बिरादरी के हुकूक और अख्तियार क्या रहेंगे? ये तमाम आइन व कवानीन में सकल मेवाड़ा मंसूरी बिरादरी के बहबूदी, बेहतरी व तरक्की के लिए बनाया गया है। इनका मानना व अमल में लाना सभी मेंबरान को लाजमी है और पदाधिकारियों द्वारा जो भी काम किए जाएंगे उनमें मदद करना सभी के लिए जरूरी होगा। कौम की तरक्की के लिए मुमकिन होगी जब सकल मंसूरी बिरादरी का हर फर्द इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। सकल मेवाड़ा मंसूरी बिरादरी का मकसद है कि तमाम बिरादरी में इत्तेहाद कायम करें, दे दें, तो हमें लग जाए कि हाँ, ये लगभग ये मामला सही है। जी शुक्रिया। अब बाकी कवानीन और चीज़ें मैंने आपको पढ़ के सुनाई हैं। समझ में नहीं आया तो आप इसकी कॉपी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद उसके लिखित में या मौखिक या जैसा चाहे आप उसमें राय मशवरा दे सकते हैं। तीसरी बात, अब जो चुनाव की प्रक्रिया करनी है, अगर ये मीटिंग आखिरी मीटिंग है, इसके बाद सीधे चुनाव की प्रक्रिया की जाएगी। अब चुनाव की जो प्रक्रिया की जाएगी, हमने वहाँ पर मंदसौर में जब मीटिंग हुई थी तो हमने 10 तारीख का समय रखा था कि जिस तरह से वोट डालने वाले बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, मेरे आपसे गुजारिश है कि कौम के दानिश्वर और समझदार लोग अध्यक्ष पद के लिए भी दावेदारी करें, ताकि वो लोग निकल के सामने आए जो कौम की खिदमत अपने तन मन धन से करना चाहते हैं, अपनी ईमानदारी से करना चाहते हैं, जो कौम की फिक्र रखते हैं। वो कोशिश ज़रूर करें। ये चीज़ ना सोचे कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा। मैंने आपसे कहा कि हम किसी पद, ओहदे या दिखावे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हमें कौम के इत्तेहाद के लिए काम कर रहे हैं। जो समस्त सर्कल वाले जिसको वोट करेंगे, जिसको चुनेंगे, तो उसको ये इख्तियार देंगे कि काम करे, तो वो काम करेगा और जो रहेगा उनका साथ दे। तो गुजारिश है कि आप लोग सदारत के लिए भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। प्रत्येक व्यक्ति का वोट कराने का कारण ये रहेगा कि हम सबसे पहले जो लोग नाम देंगे, नाम देने के बाद हम उसमें चेक करेंगे कि हाँ
कोई बड़ा उसमें डिफ़ॉल्ट ना हो। फिर उसके 3 दिन या 4 दिन बाद जैसा नाम देंगे, उसके बाद जो फाइनल नाम सिलेक्ट हो जाएंगे उन फाइनल नाम को शो करेंगे कि साहब इन लोगों ने दावेदारी करी है, और वो नाम को ओपन करेंगे। जब नाम ओपन हो जाएगा तो मालूम पड़ता है जैसे कि चाचा ने भी भरा और भतीजे ने भी भरा, तो उन्होंने कहा कि शर्मा शर्मी में मुझे चुनाव नहीं लड़ना, तो उसके लिए 3 दिन का समय रहेगा या 4 दिन का समय रहेगा। कोई आदमी अपना नाम वापस लेना चाहता है तो वो अपना नाम वापस ले ले। वो जो चुनाव लड़ना चाहता है उनका नाम आखिरी में जो अंतिम रूप से जब नाम लेने के वापस ले लिया जाएगा, उसके बाद अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी और उसमें नाम लेने वाले का रहने वाले का रह जाएगा। वो जिस दिन वो नाम रहेगा जो फाइनल लिस्ट होगी, उसी दिन चुनाव की डेट 4 दिन 8 दिन या 15 दिन का समय देके बता दी जाएगी, और उसी दिन आपको सिंबल और चुनाव का ऑप्शन भी दे दिया जाएगा कि किसका कौन कौन सा सिंबल रहेगा। आपको सिंबल नियुक्त करने के लिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें निशान लगाना पड़ेगा कि मैं ये सिंबल चाहता हूँ। उसमें जो आदमी अपना नाम भरेगा उसको कंपलसरी 5100 रुपये या 11,000। तो 2 चीज़ों पे हमारा मशवरा रह गया था। हमने मंसूर में बात करी थी कि हमने 5100 रुपये कहा था, तो कुछ लोगों ने कहा था साहब सदर के लिए आ रहे कम से कम 11,000 रुपये आना चाहिए, कौम के पैसे कौम में ही आएंगे। अगर आप सब एक राय से अगर ये मशवरा भी दे दें, अभी आप बोले हैं कि 11,000 रुपये रखा जाए या 5100 रुपये रखा जाए, तो ही मत है। उसमें से जो चीज़ की ज़्यादा गुंजाइश होगी हम उसको, क्योंकि 5100 रुपये यकीनन एक सदर अपना पद के लिए वादा है, तो कोई छोटी रकम है। 11,000 रुपये देगा तो कम से कम कौम के चुनावी खर्चे या जो भागा दौड़ी रहेगी उसमें वो आपकी एक तरह से इमदाद रहेगी। जो आदमी नाम वापस भी देता है या कुछ भी करता है, किसी भी हालत में वो पैसे वापस नहीं होंगे, क्योंकि उसके ऑडिट ऑडिटिंग पे बहुत वो आएगा, इसलिए वो पैसे कौम के लिए जमा हो जाएंगे। जब नाम फाइनल हो जाएगा, तारीख डिसाइड हो जाएगी, फिर जिस दिन वोटिंग का दिन आएगा हम एक ऐसा बंद डब्बा लाएंगे जिसके अंदर कोई सील ताला वगैरह नहीं रहेगा, चारों तरफ से पैक रहेगा, और उसमें प्रत्येक घर में जाकर वोट डालने का वोट डलवाया जाएगा। वो वहाँ के वॉलंटियर द्वारा डलवाया जाएगा। जैसे बांसवाड़ा का इलाका है तो उसमें 3 लोग रहेंगे, जिसमें एक लोकल बांसवाड़ा का रहेगा जो ये बताएगा कि ये घर इसका है और ये मेंबर है। तो 2 लोग जो रहेंगे वो बाहर के रहेंगे, वो वोटिंग कराएंगे। वोटिंग गुप्त तरीके से होगा, पर्ची से होगा, डब्बे में डाल के होगा। फिर वो जो डब्बे रहेंगे वो संभाल के रख दिए जाएंगे मौजूद सरपरस्त या हमारे बुजुर्ग हैं किसी का जिम्मेदार मानकर, और एक तारीख घोषित की जाएगी। इसका सरकार हम प्रतापगढ़ मंसूर बांसवाड़ा जहाँ जरूरत रहेगी वहाँ तो रखेंगे सबको, और उस दिन उसके ओपन करेंगे और शाम को उसकी घोषणा की जाएगी। और जो सदर बनेगा उसके लिए आयु है शुरू से लेकर आखिर तक के लिए, ये पूरी मैंने आपको शॉर्ट में चीज समझाई है। इसके बाद जो भी आदमी अपनी राय उम्र 45 साल हमने रखी है, और ये काफ़ी राय मशवरों से रखी है। मंसूर में भी ये 45 साल रहा और प्रतापगढ़ में 45 साल का रहा। फिर भी अगर आप कहते हो कि बहुत ज़रूरी है कम ज़्यादा करना, क्योंकि देखिए अगर एक सदर बनता है, हाँ वहाँ ये बात आई थी सामने कि भैया अगर सदर को 45 साल की उम्र दे रहे हो तो जो 9 युवक लोगों को कैसे मौका मिलेगा। तो जो सदर के काम पूरा हो जाएगा उसके बाद 9 युवक की कमेटी अलग से बनाई जाएगी। वो युवक कमेटी जो 9 युवक कमेटी रहेगी उसका भी एक फैसला किया जाएगा, और फिर उन युवाओं को इस तरह से मौका दिया जाएगा। क्योंकि एक बात वहाँ निकल के आई वो समझे, इससे मुतालिक सवाल जवाब जो भी है अपने बातों के मुताबिक यहाँ आकर इस बात को रखें। अब जो बोलने वाले के नाम हमने मांगे थे कि जो भी अपने ख्याल पेश करना चाहे वो नाम नोट करा दे, और भी कोई है बाद में आया है या उस तक हमारा नुमाइंदा नहीं पहुंचा है तो यहाँ आकर मेरे को नाम लिखा सकते हैं। तो जो नाम आए उन्हीं में से मैं दावत दूँगा। जावरा से फ़कीर मोहम्मद साहब वो आए और अपना इज़हार ख्याल पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। बखिदमत मोहतरम बिरादरान इस्लाम, अजीज़ान मिल्लत, मंसूरी पंच बांसवाड़ा व यहाँ तशरीफ़ फरमा बाबाकार बिरादर के हाजी साहिबान, मोमिर साहिबान, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों व बड़ों की इज़्ज़त करने वाले शेर दिल जाबाज नौजवान साथियों, मंसूरी इत्तेहाद ग्रुप के इसरार पर मैं पहली बार, हालांकि मेरे को पहले भी खबर मिली थी लेकिन मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से
मीटिंग में शिरकत नहीं कर सका प्रतापगढ़ व मंदसौर में। आज भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी हिम्मत करके मैं आया हूँ। लिहाजा मुकर्रमी पंचों की जानिब से शेर मुलाजा फरमाए। हाजी साहब इजाज़त। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुकर्रम पंच बांसवाड़ा की जानिब से। गुलाब की डालियों से खूबसूरत दिल है हमारा, गुलाब की डालियों से खूबसूरत दिल है हमारा। आप जो तशरीफ़ लाए हैं ये मुकद्दर है हमारा, आप जो तशरीफ़ लाए हैं ये मुकद्दर है हमारा। हलचल, मंसूरी हलचल, इसकी कुछ पंक्तियाँ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुबारकबाद मुबारकबाद, आपके जज्बात जिंदाबाद। रोशन मुस्तकबिल के देखे जा रहे हैं हसीन ख्वाब, सहयोग आपका रहा तो इंशाअल्लाह होंगे हम कामयाब। आमीन कहो यारो, क्यों बैठे हो चुपचाप। मुबारकबाद मुबारकबाद, मंसूरी इत्तेहाद ग्रुप मुबारकबाद। मुखालफत तो होगी उलझने भी आएगी, मुखालफत तो होगी उलझने भी आएगी, मगर इससे नहीं घबराना है। मुखालिफिन से न तो डरना है ना ही उन्हें डराना है। मुखालिफन से न तो डरना है ना ही उन्हें डराना है, बाअखलाक उन्हें अपनी बात मनवाना है। कुछ ऐसा माहौल बनाना है कि मिट जाए इख्तलाफात, कुछ माहौल ऐसा बनाना है कि मिट जाए इख्तलाफात और हो जाए खुशगवार माहौल, दिलकश मंजर। मुबारकबाद मुबारकबाद, मंसूरी ब्रदर की कमेटियाँ मुबारकबाद। जैसा कि आपको मालूम है कि अपनी मंसूरी सामने खड़े होकर उसको दुरुस्त हम करते हैं। आईना जो बोल देता है कि हाँ बिल्कुल कंप्लीट है, आपका चेहरे पे कोई दाग नहीं है, कंप्लीट बना हुआ है, उसके बाद हम मुतमईन हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमारी कौम का एक आइन पहली मरतबा हमने बनाया है, काफ़ी एडवोकेट्स की टीम ने मिलकर उसको बनाया है, काफ़ी मेहनत लगी है। फिर भी बनाने के बाद आपको कुछ लगे कि यहाँ पर ये चीज़ नहीं होना है, इसमें ये कमी रही है, तो आप सभी यहाँ पर अच्छे दानिशमंद हैं, बता सकते हैं। कुशीनगर से हमारे बीच तशरीफ लाए सलीम सर साहब से गुजारिश करूँ कि वो भी यहाँ पर आगे तशरीफ लेकर आए। आपका तहे दिल से शुक्रिया इस्तकबाल। अगली कड़ी में अब हम हमारे कौम के जो बने हैं उनका मंसूरी इत्तेहाद ग्रुप की कमेटी से मैं दरखास्त करूँ कि वो यहाँ पर स्टेज पर आए और इनका हौसला अफजाई मंसूरी इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से किया जा रहा है। बहुत बड़े फख्र की बात है और मैं साहिल साहब से गुजारिश करूँगा कि आप जो सीए बने हैं हमारी कौम में से सोहेल साहब से कि आप ऐसे हमारे कौम के अंदर और नए सीए ऐसे खड़े कर दें कि सरकार हमसे खुद पूछे कि कितने आपके पास सीए हैं, तो हम फख्र के साथ बोल सकें आपका ये जज्बा और ये जुनून बना रहे और यहाँ से ये लेके जाए कि मैं तो बनाऊँ लेकिन मेरी कौम के 10 सीए या 20 सीए में बना के रखूँगा, तो ये हमारा मिशन कामयाब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत गुजारिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। भी उनका इस्तकबाल और हौसला अफजाई किया जा रहा है, तो मैं दावत दूँ हाजी इशाक मोहम्मद मंसूरी साहब सदर साहब, हाजी महबूब मंसूरी साहब और रफीक मोहम्मद साहब और मोहम्मद शाहिद मोमेंट और गुलखुशी से इनका इस्तकबाल कर हौसला अफजाई करें। शुक्रिया, शुक्रिया।
नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। आवाज बुलंद आप नारे तकबीर, नारे इस्लाम के नारे लगाएं। आपको नारे बोलने के लिए कहा जा रहा है, चंडे के लिए नहीं कहा जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल, नाराए अल्लाह का जिक्र करने में जोश और खरोश होना चाहिए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हौसला अफजाई करी उसके लिए। और मैं दो बात करने की कब से सोच रहा था कि एक तो ये बात कि पढ़ाई की बहुत वैल्यू है। अगर अपन को घर में बिजनेस भी करना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन पढ़ाई के साथ में वो करते तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। जैसे भी अंकल कह रहे थे कि जैन अग्रवाल, मेरे साथ भी बहुत सारे थे, वो सब बिजनेस करने वाले थे, लेकिन वो साथ में पहले सीए की पढ़ाई कर रहे थे कि उसके बाद बिजनेस करेंगे। तो जैसे कि कोई बड़ी डिग्री आती है तो साथ में जिम्मेदारी भी आती है। तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं और भी समाज के जो भी स्टूडेंट हो उनको सीए करना हो या कुछ भी करना हो, मेरे से आके मिल सकते हैं, मैं उनको जरूर गाइडेंस दूंगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह इल्म नौकरी के लिए नहीं बनाया गया है, इल्म हमारी ज़िंदगी का तजुर्बा और हमें जीने का तरीका इल्म सिखाता है। बातचीत करने का, चलने का, हर सलीका हमें इल्म से ही मिलता है। तो इल्म बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई, लेकिन सबसे पहले कायनात से पहले कलम बनाई थी। उस कलम का मकसद क्या था अल्लाह का, क्यों बनाई कलम, उसको हम अहमियत को नहीं समझे। जिस दिन हम उस अहमियत को समझ जाएंगे, बहुत बड़ा पावर रखती है कलम। अब प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे। यहाँ पर काफ़ी वक्ताओं के नाम आए हैं और वक्त जो है आज हम 10 बजे शुरू करने वाले थे, काफ़ी लेट होने की वजूहत भी आपको सबको पता है। बारिश भी हो रही थी, दूर दराज से आ रहे थे, कोई पहले पहुंचा कोई लेट पहुंचा। तो मैं थोड़ी सी अव्यवस्था, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी भी चाहता हूं, लेकिन ये होता है तो वक्त भी लगेगा। और वक्त का ध्यान रखते हुए जो भी यहाँ पर आए अपनी बात कहे, कम शब्दों के अंदर बड़ी बात कहने की कोशिश करें। और जो बात यहाँ अगर हो जाती है और वही विचार, वही ख्याल आपके माइंड में भी है, तो उसको आप उसके समर्थन में बोल दी। इन्होंने जो बात कही इसके समर्थन में मेरा भी समर्थन है, उसको रिपीट नहीं करें। वक्त को बचाकर हम चलेंगे, जोहर का वक्त भी अनकरीब हो जाएगा तो हम डिस्टर्ब होंगे, फिर ब्रेक करके वापस शुरू करना पड़ेगा हमको मीटिंग को। तो इस चीज़ का बराबर ख्याल रखें। सभी को बोलने का अधिकार है, सब आकर बोलेंगे, लेकिन वक्त के दायरे में बोलेंगे तो हम सबकी बात सुनेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दावत दूंगा, हमारे एडवोकेट मनीष मंसूरी साहब हुआ है, जो दोनों मीटिंग का क्या क्या फैसले हुए थे, क्या नहीं, उसके बारे में बताएंगे। उसके साथ ही जो बाइलॉज बनाए गए हैं इसको पढ़कर भी आपको सुना। सबसे पहले मैं मुबारकबाद के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ सकल मंसूरी समाज बांसवाड़ा की, जिसने इतना खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और कहीं न कहीं पूरी मंसूरी समाज, जो मेवाड़ा मंसूरी समाज है, उसमें ये इत्तेहाद की एक छोटी सी कोशिश है जिसे आप और हम मिलकर मुकम्मल कर सकते हैं। ये तीसरी मीटिंग है। पहली मीटिंग मात्र कुछ मैसेज पे चुनिंदा लोगों तक खबर पहुँची थी, उस पर जो लोग हाजिर हुए थे
वहाँ इस प्रोग्राम का आगाज़ किया गया था कि हमारी कौम से एक सदर होना चाहिए जो वक्त के हिसाब से अच्छे फैसले ले सके। और आज तक मंसूरी मेवाड़ा समाज में ये पहल कभी नहीं हुई। बहुत अरसे के बाद जब एक छोटी सी पहल हुई और उसका जो रिजल्ट सामने आया है तो ये अल्लाह की मदद है हमारे लिए। मंसूर प्रतापगढ़ में मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ मशवरे हुए थे, उसमें कुछ बातें आई थी। उन बातों को लेके फिर एक बायलाज की बात आई थी, हमने बायलाज जिसे आइन कहते हैं हमने तैयार किया। उसके अलावा आइन के अलावा कुछ मशवरे आए थे, उन मशवरों को हमने लिखा। कुछ परेशानियाँ थी, कुछ ऐसी बातें थी जिनको हमने हटाया और काफ़ी राय मशवरा और काफ़ी सोच और शरीयत, दीन और दुनिया सबको दिमाग में रखते हुए हमने एक आइन तैयार किया है। बायलाज का एक मतलब है इतना था कि आज कल जब कोई सदर बनेगा और उनकी एक टीम होगी तो वो इसके पाबंद रहेगी। कोई भी कानून बनता है तो संविधान के दायरे में बनता है, भारत का संविधान है। अब उसके बाद जो भी कानून बनता है वो संविधान के दायरे के बाहर नहीं बनता, वो संविधान के दायरे के अंदर बनता है। तो आने वाले जो जिला अध्यक्ष या जो भी सदर अध्यक्ष या जो भी रहेंगे और जब वो कोई नियम बनाएंगे तो इस आइन को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे ताकि जो बात पूरी मंसूरी मेवाड़ा समाज के सामने एक बार आ गई तो वो लोगों को मालूम पड़ जाएगी कि हाँ हमारा आइन ये है और अब जो अगले फैसले होंगे उस आइन के हिसाब से होंगे। इसलिए हमने कोशिश करी है एक आइन बनाने। दूसरी मीटिंग मंसूर में हुई जो 4 सर्कल की हुई। उन 4 सर्कल की मीटिंग में लगभग सभी लोग आए थे और वहाँ भी इस आइन को पढ़ा गया था, वहाँ भी राय मशवरे लिए गए थे और उसमें आपकी दुआओं से ये फैसला हुआ था कि हाँ हम बहुत जल्दी एक चुनाव की प्रक्रिया करेंगे। उस चुनाव की प्रक्रिया में हम 5 सर्कल के 5 सदर चुनेंगे और वो 5 सदर अपने अपने सर्कल में कौम के लिए जो अच्छा काम हो सकेगा वो करेंगे। और वहाँ सबकी मंजूरी हुई थी क्योंकि बांसवाड़ा दूर था, बड़ा इलाका है, इसलिए यहाँ की मीटिंग अलग की गई और आपने इसको खूबसूरत तरीके से हमें रखा। अभी मैं